जय हिंद साथियों, आपका अपना YouTube चैनल SSC 77 आपके बीच में लेकर आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट CG स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम 2024 का सिलेबस। ये सिलेबस की पूरी तैयारी करें साथियों हमारे साथ। पेपर 1 की तैयारी, पेपर 1 के सिलेबस की चर्चा आपके बीच में हम करने वाले हैं। पूरा पाठ्यक्रम आपसे हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो नोटिफिकेशन आपने नहीं देखा है देख लीजिए साथियों। और अभी सामान्य प्रश्न पत्र, जिसे आप जानते हैं साथियों शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता के नाम से, इसकी पूरी आइडियोलॉजी, पूरी चर्चा हम समझने वाले हैं जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च की साथियों। तो चलिए ध्यान से देखिएगा एक एक बारीकियों को। पहले हम पूरा आपको 10 इकाइयों के बारे में बताएंगे, और आपने साथियों अभी तक नहीं देखा है इसका नोटिफिकेशन तो देख लीजिए। नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है और इसके एग्जाम की डेट भी आउट हो चुकी है। आप जानते हैं 21 जुलाई इसके एग्जाम की डेट है और 13 मई से इसके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। 9 जून तक इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो चलिए पूरी इकाई को देखिएगा। इकाई 1 में शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षा का स्तर, शिक्षार्थी की विशेषताएं आदि की चर्चा साथियों हम आपसे करेंगे। अभी आप ओवरव्यू हमारे साथ देखेंगे, इसके बाद एक एक करके हम पूरे जो है इसके स्लाइड की चर्चा करेंगे, इसके अंदर के विषयों की बातें करेंगे। इकाई 2 में आप हमारे साथ देखेंगे शोध अभिवृत्ति, जिसमें शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषताओं की चर्चा होगी। शोध पद्धतियां, शोध के चरण के बारे में हम बात करेंगे। इकाई 3 में बोध कराया जाता है, गद्यांश आपको दिया जाएगा, उस गद्यांश से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सिंपल होता है, हम अपने चैनल पे कराएंगे, आप इसे अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इकाई 4 में आपसे संप्रेषण का कौशल पूछा जाता है साथियों। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण और प्रभावी संप्रेषण में क्या क्या बाधाएं आती हैं, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। इकाई 5 में आप देखेंगे साथियों गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, तर्क के प्रकार आपसे इसमें जो है पूछे जाएंगे। संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट संबंध, गणितीय अभिवृत्ति जिसमें अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, लाभ हानि आदि आप इसमें साथियों देखेंगे। इकाई 6 में देखेंगे युक्ति युक्त तर्क साथियों। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप का निरूपाधिक तर्क, वाक्य ढांचा, युक्ति के प्रकार जो निगमनात्मक एवं आगमनात्मक होते हैं, साथ ही साथ भारतीय तर्क शास्त्र की चर्चा इकाई 6 में की गई है साथियों। इकाई 7 में आप देखेंगे आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, पाई चार्ट, टेबल, रेखा चार्ट आदि की विस्तृत चर्चा साथियों इसमें आपसे हम करने वाले हैं। इकाई 8 में देखेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ICT जो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम होता है आप इसमें देखेंगे। इंटरनेट, इंट्रामेल, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, और ICT और सुशासन क्या क्या होता है इसको समझेंगे। इकाई 9 थोड़ा सा बड़ा होता है साथियों, और ये जो CG सेट परीक्षा का पेपर 1 का है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो इकाई 9 होती है, इसमें विकास और पर्यावरण की चर्चा होती है, मानव और पर्यावरण समव्यवहार की चर्चा होती है, पर्यावरणात्मक मुद्दे होते हैं जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि साथियों। इकाई 10 में उच्च शिक्षा प्रणाली देखेंगे। इसमें उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा अधिगम। तो ये साथियों 10 प्रकार की जो ये इकाइयां हैं, 10 इकाइयां, इनकी जो है साथियों एग्जाम नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और ये सिलेबस आप अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए एक एक करके पूरे सिलेबस को समझते हैं, क्या है सिलेबस और आपके एग्जाम के लिए क्या होने वाला है महत्वपूर्ण। तो अभी तक आप ओवरव्यू देख रहे थे साथियों, अभी तक आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आइए देखते हैं एक एक करके कि किस इकाई में क्या क्या आने वाला है साथियों। चलिए चर्चा करेंगे हम इसके बारे में, और इसकी जो चर्चा है आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम इसको हाईलाइटर के माध्यम से आपको बताने वाले हैं साथियों कि शिक्षण अभिवृत्ति, जो शिक्षण अभिवृत्ति साथियों होती है, वो शिक्षण अभिवृत्ति की चर्चा यहाँ पे होगी। इकाई 1 में शिक्षण अभिवृत्ति की चर्चा आपसे की जाती है साथियों। शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षा का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं इसमें आती हैं साथियों। आप यही देखेंगे जो है शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक एवं सामाजिक, साथ ही साथ भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत भिन्नताएं। आगे देखिए साथियों शिक्षण प्रभावात्मक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, ये इकाई 1 की चर्चा हम आपसे साथियों कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां, स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि के बारे में आपने जो नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा। शिक्षण सहायक प्रणाली आप देखते हैं क्या क्या होती हैं, परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित, आपको इन प्रणालियों के बारे में भी बताना है। इसके बाद आप देखेंगे साथियों मूल्यांकन प्रणालियां क्या होती हैं, उसकी भी चर्चा आपको देखना है कि मूल्यांकन के तत्व, प्रकार, उच्च शिक्षा में जो है इसका क्रेडिट क्या क्या रहता है। मूल्यांकन में के प्रकार में आप देखेंगे मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन
पद्धतियों में नवाचार आदि आप साथियों देखने वाले हैं। इसके बाद इकाई 2 में आपसे साथियों शोध अभिवृत्ति की चर्चा की जाती है। इकाई 2 में इसमें शोध किस प्रकार का, इसमें आपको शोध का अर्थ, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध, उपागम आदि के बारे में बताया जाता है। इसके बाद शोध पद्धतियों में प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक आदि के बारे में आपको अध्ययन करना है। शोध के चरण को जब आप देखेंगे साथियों तो शोध प्रबंधन, आलेखन, फॉर्मेटम, संदर्भ शैली आपको पढ़ना है। शोध में आईटी का अनुप्रयोग आपको पढ़ना है। शोध में नैतिकता क्या होती है, ये सीजी सेट परीक्षा 2024 पेपर 1 में साथियों ये इकाई 2 की बात होती है। इकाई 3 में आप देखते हैं बोध, किस चीज का बोध आपको कराया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा और उसमें से प्रश्न निकालने की कला आपको आती है कि नहीं आती है, आपसे उसका गद्यांश का शीर्षक पूछ लिया जाएगा। तो ये चर्चा, ये भी आपसे योग्यता अपेक्षित की जाती है सीजी सेट परीक्षा के लिए। साथियों इकाई 4 में आप संप्रेषण का कौशल आपके पास होना चाहिए। संप्रेषण किस प्रकार का, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण आपको अच्छे से पढ़ के आना है। प्रभावी संप्रेषण, वाचिक, गैर वाचिक, अंतर सांस्कृतिक, सामूहिक संप्रेषण, इसकी भी जो है अच्छे से तैयारी आपको कर लेना है। प्रभावी संप्रेषण में क्या क्या बाधाएं होती हैं इसको भी अच्छे से पढ़ना है। जन मीडिया और समाज के बारे में भी आपको एक बार देख लेना है। इकाई 4 में सीजी सेट में पूछा जाएगा। इकाई 5 में आपसे गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति की चर्चा की जाएगी साथियों, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट संबंध। गणितीय अभिवृत्ति में आप देखेंगे साथियों अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, और उसके बाद आप देखते हैं ये आपका ब्याज और छूट, औसत आदि। मतलब मैथ भी लगभग सीजी सेट एग्जाम में पूछा ही जाता है। उसके बाद इकाई 6 में आप युक्ति तर्क देखते हैं। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के निरूपाधिक तर्क, वाक्य ढांचा, अवस्था, आकृति। साथियों औपचारिक, अनौपचारिक, युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ एवं वत्स्वर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग। युक्ति के प्रकार में आप देखेंगे साथियों यहाँ पर निगमनात्मक, आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन, विशिष्टीकरण। उसके बाद आप अनुरूपताएं देखेंगे, बेण का आरेख आप देखेंगे। तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए बेन आरेख, सरल बहुप्रयोग आपको बताना है। भारतीय तर्कशास्त्र का भी अध्ययन करना है। ज्ञान के साधन की चर्चा आपसे की जाएगी। प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि भी आपको आनी चाहिए। और अनुमान में आपको आना चाहिए संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। ये साथियों पेपर 1 के सीजी सेट परीक्षा 2024 में आपसे पूछा जाने वाला है। आंकड़ों की व्याख्या इकाई 7 में आपसे पूछी गई है साथियों, जिसमें आपको आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण बताया गया है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े आपको बताना है। बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट, तो आपको परसेंटेज वगैरह अच्छे से आना चाहिए, ये आप ध्यान से इसको देखिएगा। आंकड़ों का जो की व्याख्या वो करना आना चाहिए। आंकड़े और सुशासन भी आपको समझ में आना चाहिए। ये पेपर 1 के इकाई 7 में आपसे पूछा जाने वाला है। इकाई 8 में साथियों आपसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर की पूरी जानकारी आपसे यहाँ पर ली जाएगी। साथियों कंप्यूटर आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपसे पूछी जाने वाली है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर। सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली आप देखिएगा। इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें आपको आनी चाहिए। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले क्या क्या है, ये सबकी तैयारी हम आपकी कराएंगे साथियों, और इसके जो है सीधे MCQ भी आपके बीच में लेकर आने वाले हैं। माफ कीजिएगा। आईसीटी में आप देखेंगे आईसीटी और सुशासन, तो ये पेपर 1 में है। इकाई 9 जो कि थोड़ा सा बड़ा है पार्ट साथियों, इसमें देखेंगे लोग, विकास और पर्यावरण। विकास और पर्यावरण, इसमें मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य आपको पढ़ना है। मानव व्यवहार और संव्यवहार आपको देखना है। निर्जातीय क्रियाकलाप, पर्यावरण पर उनके प्रभाव आपको पढ़ना है। पर्यावरण परक मुद्दे क्या क्या होते हैं, जैसे स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक मुद्दों पे आपको देखना है। ग्लोबल वार्मिंग आदि की पूरी चर्चा करना है। वायु प्रदूषण आपको देखना है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, लगभग सब कुछ आपको देखना ही है, तो कुछ छूटने वाला नहीं है। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकी आदि को आपको पढ़कर आना है साथियों। प्राकृतिक जोखिम एवं आपदाएं न्यूनीकरण युक्तियां देखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसकी राष्ट्रीय कार्य योजना आपको चर्चा करना है। कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, ये सब आप पढ़िएगा। हमने भी पेरिस कॉन्फ्लिक्ट आपको पढ़ाया है, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सब कुछ हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं सीजी सेट परीक्षा 2024 के लिए। बिल्कुल फ्री आप कास्ट तैयारी होगी। इकाई 10 में आप देखिए देख रहे हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपसे जो पूछा जाएगा। इसमें उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा की चर्चा होगी। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम एवं शोध का उद्भव आपसे पूछा जाएगा। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और
गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम भी पूछा जाएगा। व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। मूल्य शिक्षा एवं पर्यावरण परक शिक्षा भी होनी चाहिए। नीतियां, सुशासन और राजनीतिक प्रशासन भी आपको आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी हुई है साथियों कि प्रत्येक यूनिट मतलब प्रत्येक मॉडल में 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों का जो वेटेज होगा वो जो है 2-2 अंकों का होगा और ये 5 अंक इसमें हर इकाई से लिए जाएंगे। तो मतलब 10 इकाई हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। इन जो है 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही प्रश्नों के अवतरण दिए जाएंगे। तो ये पूरा आपने सीजी सेट परीक्षा का आपने 10 इकाइयों का साथियों जो है ओवरव्यू आपने देखा। ये हम जो है पूरी चर्चा आपसे किए और ये एकदम ध्यान से समझ के चलिएगा। ये आपके एग्जाम में और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए पेपर 1 बहुत महत्वपूर्ण, इसकी पूरी चर्चा हम आपसे करेंगे। तो ये पूरी चर्चा आपने यहाँ पर देखी और इसके साथ साथ इसकी पूरी तैयारी भी हम आपकी कराने वाले हैं। तो ये 10 यूनिट की तैयारी आप हमारे साथ कीजिएगा, एकदम अच्छे से तैयारी होगी, सब कुछ समझ में आएगा। तो जो एग्जाम में आने वाला है, इस जो विस्तृत अध्ययन है वो आपने देखा साथियों। और SSC 77 आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और संपूर्ण सिलेबस की तैयारी हम बिल्कुल फ्री कराने वाले हैं साथियों। तो आपका अपना चैनल SSC 77 आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो सब्सक्राइब कीजिए। चूंकि आपके एग्जाम की डेट 9/6 है, 9 जून है, तो उसमें आपको तैयारी करना है। ठीक है साथियों, 9 तारीख से यहाँ 9/6 तक अंतिम ये जो समापन तिथि है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का, ये यहाँ पर हो जाता है। और स्टार्टिंग आप देखते हैं 13 मई से स्टार्टिंग इसकी हो चुकी है साथियों। परीक्षा की डेट आप देखते हैं 21 जुलाई परीक्षा की तिथि है। तो पूरी तैयारी हमारे साथ करिएगा, एक एक चीज को, एक एक बिंदुओं को आपको समझते हुए चलना है। परीक्षा की तैयारी हमारे साथ करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो सभी के लिए साथियों अनिवार्य है पेपर 1 और पेपर 2 की भी तैयारी हम आपकी कराएंगे। तो अभी तक आप जो है चैनल पे बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। दोस्तों में सिलेबस को शेयर कीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।